हेलो, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता शर्मा चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब देने वाली हूँ जो कि आप लोग पूछ रहे थे मुझसे, क्योंकि ये बहुत सारे सवाल जैसे कि मैंने पिछली वीडियो डाली हुई हैं अपने हस्बैंड के बारे में, तो वो सब के सवाल होते हैं, सब जानना चाहते हैं। आप लोग भी जानना चाहते हो मेरी लाइफ के बारे में कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में। जैसे कि मेरे हस्बैंड को ट्यूमर था, ब्रेन ट्यूमर था, तो वो सब मैं बता चुकी हूँ। तो बाकी जैसे ही ब्रेन ट्यूमर का नाम आता है तो कुछ सवाल ये भी आए थे कि ये दीदी है, ये शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे कैसे हुआ। तो वो पिछली वीडियो जो है मेरी पड़ी हुई है, इनके बारे में जो भी वीडियो है उन पे कमेंट आ चुके हैं कि मतलब दीदी आप लोग बताना, आप डिटेल में बताना ये सब चीज़ें कि कैसे हुआ था, कैसे शुरुआत हुई थी। और एक भाई का कमेंट, भाई हैं दीदी हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमें तो आईडी से ही पता चलता है। तो उनका कमेंट तो ये आया था कि उनके किसी रिलेटिव को ये प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप बताना कि किस तरीके से कैसे कैसे हुआ था। तो मैंने सोचा मैं आज इस बारे में मैं बात कर लेती हूँ, थोड़ा सा बताती हूँ मैं कि कहाँ से कैसे हुआ था। और देखिए एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इस बारे में मैं और भी मैं वीडियो में बताऊँगी सारी चीज़ें कि कैसे शुरुआत हुई थी। तो जैसे कि ये नवरात्रि आते हैं ना, जैसे दीपावली वाली नवरात्रि, जो दीपावली से पहले नवरात्रि पड़ती है ना, तो उसको मेरे हस्बैंड नौमी वाले दिन, और नौमी वाले दिन हमारी शाम को बात हो रही थी, नौमी वाले नहीं अष्टमी वाले दिन बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ या क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उनको सरप्राइज़ देने की बहुत आदत थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमेशा जब भी आते थे ना तो बहुत कम बताते थे कि मैं आ रहा हूँ। तो ऐसा हुआ था रात को, जैसे बात चल रही है, रात में ट्रेन में भी आ रहे थे उस समय भी बात चल रही थी कि, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ। तो कल को ऐसे ऐसे नौमी पूजा है और अपना बच्चों से नारियल वगैरह फुड़वा देना, क्योंकि पूजा पाठ में वो थे, पूजा पाठ का मतलब बहुत ध्यान होता था, मुझे भी याद दिला दिया करते थे कि ये पूजा ऐसे करनी है, करना है मतलब। जबकि मम्मी सारी चीज़ें बताती हैं लेकिन वो भी याद दिलाते थे कल ये है वो है, क्योंकि पूजा पाठ में उनको थोड़ा सा था हर चीज़ में। तो वो सुबह सुबह हमें सरप्राइज़ दिया 6 बजे के करीब। और उनकी ट्रेन आती थी तो ट्रेन से मतलब घर पे 6 बजे होते थे, पूरी रात चलते थे। 6 बजे घर पे हम लोग बिल्कुल एकदम वो हो गए कि, और मैं काम ही कर रही थी, जैसे कि नौमी वाले दिन होता है ना सुबह सुबह जगना घर में और कन्या वगैरह की तैयारी करना, ये सब तैयारी करना, तो वही सब था। और वो नौमी वाले दिन आए, शुक्रवार का दिन था उस दिन। तो कुछ नहीं मतलब 2-3 दिन की जैसे ही छुट्टी मिली थी उनको, जैसे साइट बंद होती है, तो उसी टाइम पे मतलब उन्होंने आने का प्लान बना लिया और हमें सरप्राइज़ दिया। यहाँ आके 2 दिन रुके यहाँ पे, सैटरडे संडे और मंडे में फिर निकल गए। मंडे में व्रत हुआ करता था उनका, तो यहाँ से जब निकले ना तो मैंने खाना वगैरह बना के दिया, बना के देती थी, वैसे भी देती थी, अगर व्रत नहीं होता था फिर भी देती थी। मैंने कहा शाम को अपना खा लेंगे वहाँ पे। तो वही सब किया। उनकी रास्ते में ही तबीयत बिगड़ गई, मतलब तबीयत ज़्यादा नहीं बिगड़ी, ऐसे थोड़ा सा ना बुखार सा आने लगा उनको, बुखार आने लगा। तो उन्होंने मतलब बीच बीच में फ़ोन होता ही था कि दिन में फ़ोन कर रहे हैं कि पहुँचे कि नहीं पहुँचे, क्योंकि रात को पहुँचना होता था, पूरे दिन चलते थे। तो इस तरीके से मेरी बात हो रही थी कि मतलब, तो बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा खाना वाना खा लिया कि हिम्मत नहीं हो रही है खाना खाने की, बुखार आ रहा है, बुखार आया। खाना नहीं खाया उन्होंने, थोड़ा बहुत जो भी कुछ चाय वाय ली होगी वो ले ली होगी, लेकिन रात को पहुंचते थे वो 10 बजे के करीब घर पर पहुंचते थे, क्योंकि उनके जो ड्राइवर भैया थे वो लेने आ जाते थे कोटा, तो वहाँ से वो गाड़ी से जाते थे। तो मतलब घर पे पहुँचने के बाद में फिर भी फ़ोन किया तो बोले कि मन नहीं हो रहा आज, मतलब तबीयत ख़राब सी हो रही है, कुछ नहीं है, आराम से जाके वो सो गए। सोने के बाद में जब थोड़ा सा उठे वो सुबह को, जैसे उठते हैं तो उनको कुछ नहीं पता चला था, लेकिन जो भैया वगैरह साथ में रहते थे, क्योंकि यहाँ से बहुत लोग लेके गए थे वो साथ में, क्योंकि उनका अपना काम था, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर हैं तो खुद का
काम हुआ करता था, तो वो मतलब उन भैया वगैरह ने बताया कि थोड़ा सा ना आपका मतलब फेस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है हमें। अब वो बार बार फिर, क्योंकि देखें उसमें, जैसे देखते हैं ना हम शीशे में देखते हैं, जब तक कुछ नहीं पता होता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन उस दिन उनको पहला अटैक आया था। उसी समय उनको अटैक आया रात को, और उनका हल्का सा फेस मतलब फेस पे टेढ़ा हो गया हल्का सा, जैसे कहते हैं ना हाफ बॉडी पे मतलब पैरालाइज टाइप का। तो लेकिन ज़्यादा कुछ असर नहीं था, तो इसलिए उनको पता नहीं चल रहा था। उस टाइम पे वहीं ख़त्म हो जाता, सबसे पूछते घूम रहे, मतलब हर किसी से, जो भी जितने भी थे वहाँ पे सब जानने वाले, क्योंकि जहाँ भी हम रहते हैं तो सब जान ही जाते हैं कि भाई यहाँ पे। सबसे पूछा उन्होंने कि मतलब मेरा फेस ज़्यादा अजीब लग रहा है क्या? कुछ नहीं। उस दिन अगले दिन ही उनके फ्रेंड बोले कि चलो कोटा चलते हैं और इसका दिखा के आते हैं ये क्या चीज़ है। तो इनका बीपी हाई हुआ उस समय, मतलब हुआ होगा लेकिन इनको पता नहीं चला। वही हल्का सा जो बुखार आया रास्ते में, वही पता था इनको। कुछ भी पहले से कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था उस समय। वहाँ से शुरुआत हुई थी इनकी। और तब पहुँचते हैं डॉक्टरों के पास में, पहुँचते हैं, हमें नहीं बताते हैं उस समय, हमें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये सारे जितने भी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, जैसे पहले सीटी स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन में नहीं पता चलता, फिर इनका प्रोसीजर मतलब चलता ही गया। कितने दिन लगे, 2-4 दिन, लेकिन मतलब हमें इस बारे में नहीं बताया इन्होंने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ। तो वो सब चीज़ें चली। और उसके बाद में इनको मतलब जब बोला ना डॉक्टर ने, जैसे कि एमआरआई वगैरह कराते हैं, क्योंकि जब सीटी स्कैन में नहीं पता चलता तो एमआरआई बोलते हैं डॉक्टर, तो वो कराते हैं। तो उसमें इनको थोड़ा सा पता चल गया साफ साफ डॉक्टर ने, क्योंकि डॉक्टर तो भाई हर चीज़ बता देते हैं। इनके फ्रेंड थे साथ में, मुझे भी बाद में उन्होंने ही सब कुछ बताया। और इनके जो ड्राइवर थे ना, ड्राइवर भैया थे, वो बहुत अच्छे से जानते थे, फ़ोन नंबर वगैरह भी थे मेरे पास। लेकिन इन्होंने पता है सबको ना कसम खिला रखी थी, सबको कसम खिला रखी थी कि सुनीता को कुछ नहीं बताना है, क्योंकि सब जानते थे मुझे, मैं जाती रहती थी वहाँ पे, तो सब जानते थे। वो जो इनके फ्रेंड थे भाई साहब, वो भी जानते थे, और इन जो ड्राइवर भैया हैं वो भी जानते थे, क्योंकि हम जाते थे वहाँ पे, तो सब कुछ। लेकिन इन्होंने सबसे मना कर दिया था कि किसी को कुछ भी नहीं बताना है, कुछ भी। तो वो सब काम चला उस टाइम पे। और इस बीच में पता नहीं 1 हफ्ता का टाइम हो गया होगा इनको चलते चलते, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बताया इन्होंने, कुछ भी नहीं। यहाँ पे इनका दवा वगैरह चली, वहाँ पे दवा बोलती, पहले दवा देते हैं डॉक्टर के इस तरीके से, इससे फ़ायदा हो जाता है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा अपना, इस तरीके से। तो ये दवा खाते गए। जब यहाँ पर दिवाली पर आए, ये दीपावली पर मतलब आए, तो यहाँ बहुत सारी दवा देखी हमने कि इतनी सारी दवा लेके आए हैं ये साथ में। लेकिन हमें कुछ भी नॉलेज नहीं थी इस बारे में, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये किस चीज़ की दवा है क्या नहीं है। तो लेकिन फेस मुझे भी पता चल गया था। मैंने कहा आपका फेस कैसे अजीब सा हो रहा है ये, क्योंकि हल्का सा, बहुत ज़्यादा कम असर था, जैसे ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। वो आया तो था हाफ बॉडी पर, लेकिन असर मतलब ज़्यादा नहीं हुआ था पहली बार में। तो पैरालाइज सबसे शुरुआत होती है इसकी, पैरालाइज की। अगर हमारे कुछ भी है सर में तो पैरालाइज की, मुझे ऐसा लगता है। शायद हो सकता है कि और तरीके के होते हों, लेकिन जो हमें परेशानी हुई, फिर ये दिवाली पर आए, तो दिवाली पर मुझे तुरंत पता चल गया कि आपके फेस पे ऐसा क्या हो रहा है। तब इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे कहने पर इन्होंने मतलब पैरालाइज बताया, ये नहीं बताया कि क्या बीमारी है क्या नहीं है, कुछ नहीं है। तो मुझे लगा हल्का फुल्का ऐसे हो जाता है। मैंने भी काफ़ी मतलब बहुत लोगों को ये वाली चीज़ सुन रखी थी कि ऐसे पैरालाइज हो जाता है, लेकिन ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को तो मतलब देख चुकी थी, ये वाली बीमारी का नाम सुन चुकी थी कि पैरालाइज हो जाता है लेकिन ठीक हो जाता है। जो बीमारी थी उसके बारे में हमें बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हुई इनकी। और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे अपने जो कुछ काम होते हैं अपने करने के, वो सब भी ख़त्म किए, क्योंकि इनको लगता था कि
मतलब जैसे कि इन्हें फिर दोबारा एमआरआई, 1 महीने बाद फिर से दोबारा एमआरआई हुई इनकी, यहाँ से जाने के बाद। यहाँ पर दिवाली पर फिर इसको, प्रिया को ये स्कूटी भी दिला के गए उस समय। मतलब प्रिया को इन्होंने स्कूटी दिलाई कि चलो थोड़ा सा मतलब इसका, क्योंकि प्रिया के लिए बहुत ज़्यादा वो करते थे कि शौक़ होता है भाई, लड़कियों को शौक़ होता है कि पापा देखो स्कूटी होनी चाहिए, ये है। उस समय शायद प्रिया 9th क्लास में थी, 9th क्लास में, फिर भी दिला दी कि चलो इसका थोड़ा, चलानी तो बहुत जल्दी आ गई थी, इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, स्कूटी भी दिला के गए। उसके बाद में ये सारी चीज़ें चलती रहीं, क्योंकि एक बार इनके सारे टेस्ट जितने भी होते हैं सब कुछ हो चुके थे उस समय, और इनको पता चल गया था कि कुछ है तो सही, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था इस दवा से हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, तो मतलब फिर तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऑपरेशन की तो पक्का पता ही थी कि ऑपरेशन होना है। तो यही सारी चीज़ें चलती रहीं। 1 महीना बाद फिर टेस्ट हुए इनके, बहुत सारे टेस्ट हुए, और वहाँ गए भी ये बीच बीच में। फिर हमें लगा, हमें बहुत सारी मतलब इस तरह की दवा भी कराई हमने, जैसे कि देसी दवा होती हैं वो सब भी कराई, क्योंकि हमें तो पैरालाइज पता था। लेकिन पैरालाइज की दवा हैं, बहुत अच्छी अच्छी दवा हैं, लेकिन जो बीमारी थी उनको उस चीज़ की दवा नहीं है। उस चीज़ की आप कितना भी इलाज करा लो, क्योंकि हमने बहुत इलाज मतलब वैसा कराया था, जैसे कि देसी नहीं बोल सकते उसको, मतलब जैसे भस्म वगैरह होती है, मैं मतलब ज़्यादा मुझे अब वो नहीं है कि उसको कौन सी दवा बोलते हैं, क्योंकि अब जैसे बात चल रही है तो इस समय नहीं याद आ रहा मुझे। तो वो सारी दवा भी हम करा चुके थे, बहुत दवा कराई थी हमें, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं पता थी, क्योंकि जहाँ भी मैं जाती थी वहाँ डॉक्टरों से मना कर दिया करते थे कि, डॉक्टरों से नहीं, साथ में उनके कोई फ्रेंड वगैरह जो भी जाते थे उनसे मना कर देते थे कि मतलब इसको नहीं बताना है, क्योंकि मैं बाहर रहती थी हमेशा। तो वही सब चीज़ें, और ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी और आगे फिर बताऊँगी कि कैसे क्या क्या हुआ।